बीजेपी के लिए यूपी की कैसरगंज सीट ब्रजभूषण शरण सिंह की वजह से सिरदर्द बन गई है। लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह इस सीट से चुनाव लड़ने की बात कहते चले आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए ये एक परेशानी का मसला इसलिए बन गई है क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह का जो इतिहास रहा है उसको देखते हुए शायद बीजेपी उनको इस बार टिकट न दे। ब्रजभूषण शरण सिंह जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जो कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे, जिन्हें बाद में पद छोड़ना पड़ा, जिनके ऊपर पहलवानों ने आरोप लगाए थे, कैसरगंज सीट से सांसद रहे, झुकने को तैयार नहीं है ब्रजभूषण शरण सिंह। कैसरगंज से चुनाव लड़ने पर अड़ गए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। 2009 3 चुनाव में वो जीत हासिल कर चुके हैं। पहलवानों से विवाद के चलते उनका टिकट अटका पड़ा है। आगे किस प्रकार से जीत हासिल होगी? अपनी की पार्टी की आपकी अच्छी होगी। सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। सांसद जी कैसी तैयारी चल रही है? हमारी तो 24 घंटे तैयारी रहती है। हमारी तैयारी 24 घंटे रहती है। हमको कोई अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यूपी की कैसरगंज सीट से ब्रजभूषण शरण सिंह लड़ना चाहते हैं। दरअसल कैसरगंज सीट से ब्रजभूषण ने साल 2009, 14 और 19 में जीत दर्ज की। ये लोकसभा क्षेत्र गोंडा और बहराइच 2 जिलों के 5 विधानसभाओं से मिलकर बना है, जिसमें गोंडा जिले की 3, तरफगंज, कटरा बाजार, करनेलगंज और बहराइच की 2, प्रयागपुर और कैसरगंज विधानसभाएं शामिल हैं। आसपास की 4 लोकसभा सीटों में श्रावस्ती, गोंडा और बहराइच का टिकट भाजपा ने जारी किया है, जबकि कैसरगंज पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। सभी की नजर कैसरगंज पर ही टिकी हुई है। भाजपा की रणनीति पर सपा और बसपा भी मौन साधे हैं। अब इस बार कैसरगंज पर किसकी रहनुमाई होगी, इसको जानने के लिए हर किसी को इसका बेसब्री से इंतजार है। अनुराग सिंह मेरे साथ लाइव इस वक्त संवाददाता गोंडा से इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनुराग, एक बड़ी मुश्किल है इस वक्त बीजेपी के लिए कि कैसरगंज से नाम फाइनल करें या ना करें। जो आसार लगते हैं वो शायद ना करने के ही लगते हैं, लेकिन फिर भी वहां समीकरण क्या इशारा कर रहे हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह का जोर कितना है? जी, बता दें हम दर्शकों को, जिस तरीके से सांसद ब्रजभूषण सिंह अपने दबदबे को दिखाते हुए गोंडा में 6 बार के यहाँ सांसद रहे हैं, उन्होंने लगातार 6 बार चुनाव जीता है, तो कहीं ना कहीं उनका एक दबदबा पूरे क्षेत्र में है और वो दबदबा भाजपा में भी। आप म्यूट हो गए, आप खुद को अनम्यूट करवा लें। ब्रजभूषण शरण सिंह कैसरगंज से लोकसभा चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। हालांकि बीजेपी ने अभी तक इस सीट पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। उम्मीद यही कि उनका टिकट काटा जा सकता है, लेकिन वो लगातार इस पर अड़े हुए हैं और स्थितियां उन्होंने बीजेपी के लिए पेचीदा कर दी हैं। बिल्कुल, हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ की जनता क्या चाहती है, सांसद को टिकट मिलेगा कि नहीं। इस मुद्दे पर हमारे साथ कैसरगंज की जनता है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अभय सिंह। क्या लगता है कि सांसद जी को टिकट मिल रहा है या कटने जा रहा है? नहीं, सांसद जी को, हमें पार्टी के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो सांसद जी को टिकट देगी, क्योंकि 6 बार से वो पार्टी की ही, भाजपा से ही जीते हैं और भाजपा के लिए ही उन्होंने काम किया है। आज सबसे सरल और सबसे अच्छे नेता हमारे माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं, जिनको हम लोग दिल से चाहते हैं कि पार्टी उनको टिकट दे और पार्टी के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला के नेताजी को विजयी बना के फिर इस बार सांसद बना के पार्लियामेंट भेजें। और भी लोग हैं क्षेत्र के, लोगों से जानेंगे किस तरीके से देखते हैं। भाजपा का टिकट मिल रहा है, देरी हो रही, क्या कैसे देखते हैं इसको? नहीं, एकदम टिकट एकदम मिलेगा, नेताजी को ही टिकट मिलेगा। देरी हो रही कैसे देखते हो आप? कहीं ना कहीं पहलवान नहीं, वो तो पार्टी का अपना वो है, अंदरूनी मामला है पार्टी का। पार्टी टिकट नेताजी को ही देगी, एकदम नेताजी को। नेताजी ही कैसरगंज के सांसद होंगे। ये और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरीके से समस्या है, क्यों टिकट में देरी हो रही। क्या नाम है आपका? आनंद प्रकाश ओझा। क्या लगता है आपको, किस तरीके से समस्या है यहाँ पे? कोई समस्या नहीं है। टिकट देरी में हो रही है यहाँ पे। पार्टी अपनी रणनीति ज्यादा टिकट दे रही है,
जहां तीसरे चौथे चरण में चुनाव है। अरे ये फिरोजाबाद पूछिए में सवाल पूरी कि अमेठी अगर और नहीं रायगढ़ मिला के टिकट तो पूरा ये जो समर्थक यहाँ पर खड़े हैं इनका क्या रवैया यहाँ होगा? पार्टी के नागरिक के हिसाब से क्या निर्दलीय टिकट लड़ने की तैयारी है ब्रजभूषण शरण सिंह की? बिल्कुल बिल्कुल, हम यहाँ पे इन लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके से अगर सांसद जी को बीजेपी टिकट नहीं देती तो आगे इन लोग का क्या स्टैंड होगा, क्या वो सांसद जी के साथ में है, क्या देखते हैं? अगर टिकट बीजेपी नहीं देते तो कैसे देखते हैं इसको? ऐसा संभव ही नहीं है कि टिकट ना दिया जाए। फाउंडर मेंबर हैं बीजेपी के, लगभग जब से बीजेपी अपने प्रभाव में आई है नेताजी का हमेशा उसमें सहयोग सानिध्य रहा है और सबसे सुलभ नेता है जैसा कि सब लोग बता रहे हैं। और पार्टी का एक जो वो चल रहा है स्लोगन 400 पार, तो व्यक्ति और व्यक्तित्व को एक पैमाना बनाया होगा उन्होंने। और आप जानते हैं कि सिर्फ देवीपाटन कैसरगंज लोकसभा ही नहीं, देवीपाटन मंडल, फैजाबाद मंडल या पूर्वांचल के लोकप्रिय नेता है नेताजी। और देरी हो रही है, कैसे देखते ये हैं? तो पार्टी का अपना पैमाना है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि 400 पार का जो लक्ष्य लेके चलना है तो व्यक्ति और व्यक्तित्व का महत्व जरूर उन्होंने दिया होगा। और नेताजी पूरे पूर्वांचल के लोकप्रिय नेता है, इतना सुलभ, इतना सुगम। चलिए, और दिल्ली से इतना आदित्य easy भी में मेरे मिलने साथ वाला इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये ठान लिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, चाहे कितने भी कयास लगाए जाएं उनकी उम्मीदवारी को लेकर, भले ही पार्टी ने अब तक टिकट ना जारी किया हो। दिल्ली में कितना मंथन चल रहा है कैसरगंज को लेकर? जी बताऊं कि जिस तरीके से ब्रजभूषण सिंह अपने जिद पे अड़े हुए हैं कि हमें किसी तरीके से चुनाव लड़ना ही लड़ना है, तो दिक्कत यह है कि 12 जो सीट बचे हुए हैं उसमें लगभग 9 सीटों पे बीजेपी ने पिछली बार जीत दर्ज किया था और एक आरोपित जो था, जो एक विवादित नेता था मिश्रा जो टेनी है, उनको टिकट दे दिया गया था। इसके बाद ब्रजभूषण सिंह को एक उम्मीद है कि मुझे भी टिकट दे दिया जाएगा। आपके साथ कुछ लोग हैं तो उनसे भी बात कीजिए। क्या लगता है कि ब्रजभूषण सिंह को टिकट दे दिया जाएगा? लगता तो नहीं है, क्योंकि अभी देखिए बीजेपी अगर अनाउंस करना होता तो पहले या दूसरी लिस्ट, 5 लिस्ट जारी हो चुकी है, तो अभी तक अनाउंस नहीं किया है। तो लग रहा है कि कुछ है गड़बड़, उनको इस बार टिकट नहीं मिलने जा रहा है। भाजपा शीर्ष नेतृत्व की तरफ से यही लग रहा है, ऐसा है। अच्छा, आप मतदाता हैं और दिल्ली में हैं, तो मतदाता होने के नाते आपका क्या लगता है कि ब्रजभूषण सिंह को टिकट देना चाहिए, मिलना चाहिए? देखिए, ऐसे तो कोर्ट में कुछ साबित नहीं हुआ है इतना कुछ, उनको दिल्ली पुलिस भी उनके खिलाफ जांच कर रही है। लेकिन बीजेपी के लिए यह है कि आधी आबादी को ध्यान में रखते हुए उनको टिकट नहीं देना चाहिए, जिससे कि एक होता है भावनात्मक मुद्दा जुड़ा हुआ है कि उन्होंने किया है नहीं किया है वो एक अलग विषय है, वो कोर्ट तय करेगी। लेकिन एक जनमानस में एक भावना है कि उनको टिकट नहीं देना चाहिए, जिससे कि महिलाओं का सम्मान और पहलवानों का सम्मान, इसे आप जाट समुदाय से भी जोड़ सकते हैं। जैसे बीजेपी ने गठजोड़ किया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में भी बीजेपी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, उनको मुख्यमंत्री बदलना पड़ रहा है और वहाँ पे जाट अच्छी जनसंख्या में है। तो इन सबको देखते हुए लग नहीं रहा है कि इस बार उतना आसान होगा उनके लिए टिकट पाना। जी, ये बात सही कही आपने कि महिला की बात है, मतलब स्त्रियों की बात। एक और कुछ बताएं कि क्या लगता है कि ब्रजभूषण सिंह को टिकट मिलना चाहिए? जिस तरीके से विवाद खड़ा हुआ पहलवानों के ऊपर में, पूरा देश उबल चुका था, तो क्या लगता है मिलना चाहिए टिकट? नहीं, मेरे हिसाब से अभी तो कोर्ट का फैसला नहीं आया है, तो मेरे हिसाब से नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, जब कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि हाँ, कि ये बिल्कुल इनके जो आरोप हैं वो निराधार है, तो फिर हो सकता है कि इसको दिया जाए। और अभी मेरे हिसाब से बीजेपी का ये फैसला बिल्कुल बढ़िया है और मैं इसके समर्थन में हूँ। समर्थन में है। ठीक है, लोगों का रुख पता चल रहा है। अनुराग, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े कि क्या लोग सोचते हैं, बीजेपी किस पशोपेश में है। बढ़ते हैं आगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अलर्ट मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। हो सकता है ये मैसेज आपके पास भी पहुंचा हो।